हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अंग्रेज़ी में टाइम किस तरह पूछा जाता है और किस तरह से इस टाइम को बताया जाता है मैं इसकी वीडियो लाया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो गाइज़, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप ये फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप एंड तक के इसे ज़रूर देखें, ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि टाइम किस तरह पूछा जाता है और टाइम का किस तरह से जवाब दिया जाता है। तो गाइज़, सबसे पहली बात यह है कि अंग्रेज़ी में टाइम पूछने के 5 तरीके हैं, यानी अंग्रेज़ी में टाइम 5 तरीक़ों से पूछा जाता है। नंबर 1, पहला है कि व्हाट टाइम इज़ इट, यानी क्या टाइम हुआ है। सेकंड है इसका कि व्हाट्स टाइम, प्लीज़ बताइए कि टाइम क्या हुआ है। और थर्ड है इसका कि डू यू नो द टाइम, क्या आप टाइम जानते हो। और फोर्थ है इसका कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम व्हाट द टाइम इज़, क्या आप मुझे बता सकते हो कि टाइम क्या हुआ है। इस तरह भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में तरीका है इसका कि व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। इस तरह से हम 5 तरीक़ों से सवाल पूछ सकते हैं गाइज़। तो 5 तरीके हमारे पास में थे। अब जो है तो टाइम को कैसे बताया जाएगा। सबसे पहले ये है कि AM हम वक्त के पहले लगाते हैं। AM, जैसे कि AM का मतलब होता है, AM का लॉन्ग फॉर्म है एंट मेरिडियम। अब ये रात के 12 से तो दोपहर के 12 बजे तक, तो हमारे पास में रात के 12 से जो है तो दोपहर के 12 तक जो है AM लगाया जाएगा। यानी किसी भी टाइम के आगे हम AM जब लगाते हैं जब हमें बताना हो कि रात के 12 से तो दोपहर के 12 बजे तक का टाइम है। इसके बाद में हमारा सेकेंड है PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम मतलब ये है कि दोपहर के 12 से तो रात के 12 तक। ये रात के 12 से तो दोपहर के 12 तक था, जबकि PM जो है तो दोपहर के 12 से तो रात के 12 तक हम लगाएंगे। इसके बाद में अब रूल नंबर 1, अगर घड़ी में करेक्ट वक्त हो तो हम ओ क्लॉक लगाते हैं। यानी हम घड़ी में जब भी करेक्ट वक्त बताना है, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, यानी 12 तक हम करेक्ट टाइम के लिए ओ क्लॉक लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है, अगर हमें बोलना हो कि 1 बजे है तो 1 क्लॉक, अगर बोलना है कि 4 बजे है तो इट्स 4 o'clock, अगर बोलना है कि 9 बजे है तो इट्स 9 o'clock। यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगर बोलना है कि भाई 8 बजे है तो 8 o'clock, इस तरह से हम आगे बोल सकते हैं। इसके बाद में गाइज हमारे पास में है रूल, अगर अंग्रेज़ी में बताना हो कि इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं तो हम पहले मिनट और उसके बाद पास्ट और फिर घंटा लेंगे। यानी हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, मिनट लेना पड़ेगा, उसके बाद में लेना पड़ेगा पास्ट, और उसके बाद में जो घंटे रहेंगे उसे बताना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में मिनट, इसका फॉर्मूला क्या है, मिनट है, पास्ट है, आवर है। यानी पहले मिनट लेना है, उसके बाद में पास्ट लगाना है, पास्ट के बाद में आर लगाना है, आर यानी घंटे लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे है हमारे पास 11 past 4, इसका मतलब ये होगा 4:11, 4:11, यानी 11 past 4, 4:11। इसके बाद में है 12 past 8, यानी 8:12, 8:12। इसके बाद में हमारे पास में है 13 past 9, यानी 9:13। इस तरह से हम गाइस टाइम को बता सकते हैं। या फिर 2 past 6, यानी 6:02, या 5 past 11, यानी 11:05। इस तरह भी हम बोल सकते हैं। अब गाइस दूसरा जो रूल है वो ये है कि अगर अंग्रेज़ी में बताना हो कि इतने बजने में इतने मिनट हैं तो हम पहले मिनट्स लेंगे और इसके बाद जो है तो हम 2 लगाएंगे। मतलब हमें मिनट के बाद में 2 लगाना पड़ेगा और उसके बाद में आवर्स लगाएंगे, यानी घंटे लगाएंगे। जैसे कि फॉर्मूला है मिनट्स प्लस 2 प्लस आवर्स, यानी इस तरह से हम फॉर्मूला रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 to 8, यानी 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। 5 to 8 मतलब 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। जैसे कि 7 to 5, यानी 5 बजने में 7 मिनट बाकी है। इसी तरह से जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 to 9 मतलब 9 बजने में 8 मिनट बाकी है। जैसे कि 3 to 12, यानी मतलब 12 बजने में 3 मिनट बाकी है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब गाइस हमारे पास में 30 मिनट्स का मतलब होता है इंग्लिश में हाफ मतलब 30 मिनट का मतलब होता है हाफ मतलब। तो गाइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब यह है 30 मिनट्स हाफ, मतलब इसका मतलब होगा कि ये
है, जैसे कि हम बोलते हैं 12:30, 11:30, मतलब 10:30, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इट्स 2:30, हाफ का मतलब होता है साढ़े, और पास टू जब हम लगाएंगे तो मतलब ये हो जाएगा 2:30, यानी 2:30 बजे है, इट्स 2:30। इसके बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल इट्स 4:30, तो यानी 4:30 बजे है। जैसे कि इट्स 11:30, तो 11:30 बजे है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल इट्स 12:30, तो यानी मतलब 12:30 बजे है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो 1/2 जब भी लगाएंगे तो मतलब ये साढ़े का मतलब निकलेगा। इसी तरह से जो है, तो गाइज 15 मिनट के लिए हम बोलते हैं पास्ट क्वार्टर। पास्ट क्वार्टर का मतलब होता है सवा। जैसे कि हम बोलेंगे इट्स पास्ट क्वार्टर 2, यानी मतलब 2:15 बजे है। पास्ट क्वार्टर का मतलब सवा, और 2 के लिए हमने 2 लगाया। इसी तरह से जैसे कि हमारे पास सेकंड है इट्स पास्ट क्वार्टर 3, यानी 3:15 बजे है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं इट्स पास्ट क्वार्टर 4, यानी कितने बजे है, 4:15 बजे है। इसके बाद में हमारे पास में है इट्स पास्ट क्वार्टर 9, तो मतलब 9:15 बजे है। इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा क्वार्टर 2। क्वार्टर 2 जब भी लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है पौने, यानी जब भी हम बोलना है 9:15, 9:15, 9:45, इस तरह, तो हम पौने के लिए क्वार्टर 2 लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट्स क्वार्टर टू 4, यानी 3:45 बजे है। इट्स क्वार्टर टू 4 यानी 3:45 बजे है। इट्स क्वार्टर टू 9 यानी 9:15 बजे है। इसके बाद में गाइज हमारे पास में है इट्स क्वार्टर टू 8, यानी 7:45 बजे है। इट्स क्वार्टर टू 5 मतलब 4:45 बजे है। तो इस तरह से हम क्वार्टर 2 लगाएंगे। गाइज अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।